Hello students, from today I am going to start poetry part of your course. So come to the third poem on his blindness composed by the poet John Milton. About the poet, John Milton was born on December 9, 16th 8 in London. He was a lawyer. He was sent to St. Paul School about year 1620. He had a tutor also the home named Thomas Young, a Scotchman. अभी आपको यहाँ पोइट के बारे में कुछ ज़्यादा इतना नहीं आएगा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये आपकी पोएम का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का पोइट कौन है, जॉन मिल्टन. कम टू द नेक्स्ट. About the poem, you have to know something about the poem on his blindness. Belong to the middle period of sonnet. It is Milton's personal sonnet which deals with the blindness which deprived him of many joy of life and prevented him from using his poetic talent in the service of God. मेन है इसमें, मेन पॉइंट क्या है, ये जॉन मिल्टन जो है पोइट, ये लगभग 44 एज पर जाके ब्लाइंड हो जाता है. इसकी जो आई साइट है वो टोटली ब्लाइंड होता है, इसको बिल्कुल भी नहीं दिख सकता है. तो फिर उसके बाद में ये गॉड से, इस पोइम में है क्या मतलब, गॉड से कंप्लेन करता है फर्स्ट कि आपने जो मुझे टैलेंट दी थी, पोइटिक टैलेंट, वो मैं कैसे यूज़ करूँगा कि आपने तो मुझे इतनी ही एज पर 44 की एज पर ब्लाइंड कर दिया. लेकिन बाद में मुझे पोइट को रियलाइज़ होता है कि गॉड ने जो भी किया है वो सही किया है. हो सकता है गॉड को मेरी सर्विस की ज़रूरत ना हो और जितनी ज़रूरत है वो मैं करूँगा. ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस पोएम. Text of the poem. When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide. यानी जब जो पोइट है उसको पता चला कि मेरी जो आई साइट है, जब उसने सोचा कि वो कैसे चली गई है, जब एर हाफ माई डेज, लगभग मेरी लाइफ की आधे टाइम पर ही, यानी मेरी लाइफ का जो हाफ टाइम था उस पर ही कैसे चली गई है. एंड दैट वन टैलेंट विच इट डेट टू द हाइट. और जो टैलेंट गॉड ने मुझे दी है, क्या टैलेंट है, पोइटिक टैलेंट, वो तो अब कहाँ पर, मेरी डेथ के साथ ही चली जाएगी. लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट. अब इस बोझ से जो गॉड ने मुझे टैलेंट दी, मैं उसका यूज नहीं कर पाऊँगा कि मैं पोइम कैसे लिखूँगा, नहीं कर पाऊँगा. तो ये जो मेरा जो सोल मेरी उसके लो से, यानी जो उसका वजन है उसके दब के रह जाएगी, बेंट हो जाएगी, यानी उसका वजन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा. जो टैलेंट मुझे गॉड ने दी थी उसका यूज नहीं कर पाऊँगा. टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट. अब मैं अपने गॉड की, मेकर मीन्स हियर गॉड, मैं गॉड की कैसे सर्विस करूं, यानी अपनी पोइटिक टैलेंट का कैसे यूज़ करूं. माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. यानी मेरा अकाउंट क्या था, मेरा वर्क क्या था, पोइट्री लिख के गॉड की सर्विस करना, पोइम लिख के गॉड की सर्विस करना, यही था मेरा ट्रू अकाउंट. डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट. यानी मेरा तो क्या काम था, क्या अब मेरी गॉड को मेरी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं पोइट्री जो है, पोइम जो कंपोज करता था वो नहीं करूं. आई फॉन्डली आस्क, वो खुद से पूछता है बड़ी बेवकूफ़ी से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट. लेकिन उसका पेशेंस जो है उसको क्या रिप्लाई देता है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज. उसको क्या रिप्लाई मिलता है, अपनी इनर वॉइस से, अपनी ही अंदरूनी जो आत्मा होती है या इनर जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, उसको क्या रिप्लाई मिलता है, गॉड डॉथ नॉट नीड. गॉड को तुम्हारी सर्विस की ज़रूरत नहीं है. आइदर मैंस वर्क, न उसे इंसान के काम की है, और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट. और जो उसने जो गिफ्ट तुम्हें दी है उसकी भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है. बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट. उसके तो वर्क करने के लिए बहुत सारे इंसान हैं जो उसको सबसे अच्छी सर्विस करते हैं. हिम मीन्स हियर गॉड, जो उसको एक कहने पर ही अच्छी सर्विस करते हैं. उसके पास तो ऐसे बहुत सारे सर्वेंट हैं या वर्कर हैं. इज किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड.
यानी उसकी एक बार कहने पर उसकी थाउजेंड्स की स्पीड में वर्क करने वाले बहुत सारे वर्कर गॉड के पास होते हैं। तो तुम अपनी सर्विस का क्या रोना लगा के रखा है, वो ऐसे अपनी ही इनर वॉइस उसकी कहती है कि यानी क्या, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो बिना रेस्ट किए, जो उसके वर्कर हैं बिना रेस्ट किए उसका काम जो है ओशन पर लैंड पर कहीं भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। दे ऑल्सो सर्व हिम, दे ऑल्सो सर्व हिम, सर्व हु ओनली स्टैंडर्ड, जो गॉड की सर्विस सबसे अच्छी कौन करते हैं, जो हमेशा उसके कहने के साथ उसके साथ वर्क करने के लिए हमेशा सीधे खड़े होते हैं, जो गॉड का कहना मानते हैं, जो भी उसने राइट डिसीजन लिया है या रॉन्ग लिया है इंसान की अच्छाई के लिया है, जो हमेशा उसका कहना मानते हैं और जो वेट में खड़े रहते हैं अपने वर्क के, वही गॉड के ट्रू वर्कर होते हैं। ओके, आई हैव completed this poem. I will provide you work of this poem through PDF.